देर इज नॉट सनी विदाउट मनी एंड यू आर इन वरी इफ़ योर इंग्लिश इज नॉट स्टडी। ये लाइन जो आप सुन पा रहे हैं ये कोई शायरी नहीं है, ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। यह सिर्फ क्योंकि यह शायरी को मैंने खुद अभी क्रिएट किया है। अब यह कोई शायरी नहीं, ये रियलिटी है। अब कैसी रियलिटी भाई? तो इसका पहले मीनिंग समझा देना चाहूँगा कि पहले मैंने बोला देर इज नॉट सनी, इट मीन्स देर इज नॉट ब्राइटनेस इन योर लाइफ इफ़ यू हैव नॉट मनी। यदि आपके पास पैसा नहीं होगा तो कोई आपको नहीं पूछेगा, पहली बात ये है। और दूसरा बार मैंने बोला कि यू आर इन वरी, आप चिंतित होंगे। यू आर इन डिप्रेशन, आप डिप्रेशन का शिकार हुएगा। कब? जब आपका व्हेन इफ़ योर इंग्लिश इज नॉट स्टडी। स्टडी स्टर्डन से बना है, जो स्टडी हमारा एडजेक्टिव है, स्टर्डन हमारा वर्ब है। तो स्टर्डन का मतलब होता है हमारा डिफ़िकल्ट और हार्ड। तो अगर यदि आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं है, हार्ड नहीं है, तो आपका जो कोई भी सब्जेक्ट होगा वो बहुत ही वीक हो जाएगा। क्योंकि आप जैसा कि देख पा रहे होंगे अपने अपने सोसाइटी में देख पा रहे होंगे कि जो भी करना है वो सब किसके बदौलत होता है? या तो पैसा रहेगा तब, या तो आपके इंग्लिश रहेगा तब। पैसा भी पे क्या है? सिर्फ इंग्लिश का यूज होता है। जब आप हॉस्पिटल में जाएगा तो वहाँ पे कौन सा लैंग्वेज यूज करता है डॉक्टर? हिंदी करता है? नहीं, नेवर। क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि हर जगह यूज हो रहा है। अगर आपने इसको समय के साथ नहीं गेन कीजिएगा तो आप सोसाइटी से बहुत दूर होते चल जाइएगा। और यह वीडियो आज मैं जो बना रहा हूँ, यह मेरे जो कॉलेज के मेरे फ्रेंड्स हुए, 10-15 फ्रेंड्स ने कहा कि भाई मुझे इंग्लिश सिखा दो ना, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि मेरा इंग्लिश थोड़ा है। अब खुद से बड़ाई क्या किया जाए खुद का, तो जो जिन्होंने देखा है वो जानते हैं कि इंग्लिश क्या है। तो मैं उसी इंग्लिश के बारे में बात करूँगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपका डे 30 में इंग्लिश आप भी बोलने लगे, आप इंग्लिश को समझने लगे। और आज ये डे 1 है, तो 5 से 7 या 10 मिनट के अप्रोक्सीमेटली ये वीडियो होगा। और मैं कोशिश करूँगा कि आफ्टर 30 डे यू आर एज एबल एज यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एज आई स्पीक like the English, not a English, because English is adjective and the before adjective the is used to specify that, and this is the rule I understand you in later, but now we want to learn something about English, so let's go. What is English? Now first of all we want to know about English. What do you mean by English? What is English? English is subject, English is language. इंग्लिश क्या है? आप इसको किस रूप में जानते हैं? क्या इंग्लिश एक सब्जेक्ट है? क्या इंग्लिश एक लैंग्वेज है? तो चलिए इसको बारे में हम थोड़ा सा अब डिटेल में बताना चाहते हैं आपको। अगर किसी भी चीज़ को जानना हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जानें, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच पे बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। जैसे मैं अभी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के इम्पोर्टेंस को बताने के लिए आपके सामने मैं एक वर्ड लिखता हूँ। ये कौन सा वर्ड है? काऊ। आप इसको बचपन से जानते होंगे। इसका मतलब क्या होता है? इसको तो बचपन से सुन रखा है, काऊ, काऊ मीन्स गाय, काऊ मीन्स गाय होता है। अरे भैया सिर्फ आप एक ही चीज़ को जान गए, काऊ हमारा नाउन होता है और यह वर्ब भी होता है। और जब ये नाउन होता है तब इसका मतलब गाय होता है। तो बोलते हैं कि द काऊ गिव्स अस मिल्क, गिव्स अस स्वीट मिल्क। तो वहाँ पे जो काऊ है वो नाउन है, गाय हमें मीठा दूध देती है। लेकिन एक मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ कि आई काऊ हिम, इसका मतलब आप बताइए तो ज़रा, बता सकते हैं? नहीं बता पाइएगा, 100% गारंटी देता हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे समझ ही नहीं पा रहे हैं कि काऊ है क्या हमारा। आई काऊ हिम यानी मैं उसे गाय क्या
कुछ नहीं ना समझ पा रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे जो काउ आ रहा है वहाँ पे हमारा ये नाउन नहीं है। यहाँ पे जो आप नाउन देख पा रहे हैं ये नाउन नहीं है। जो हम सेंटेंस बोले आई काउ हिम, ये हमारा जो है ये हमारा नाउन नहीं है, ये हमारा वर्ब है। तो इसका मतलब होता है टू फ्राइटन समबडी। आप बेहतर होगा कि किसी चीज़ को इंग्लिश में बोलने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप हमारा साथ नहीं दीजिए, जब तक आप इंग्लिश में बोलने के लिए प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, तब तक नहीं हो पाएगी कोई चीज़ें। इसीलिए तो कहा गया है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यू वुड बी परफेक्ट व्हेन यू ट्राई टू बी बेटर, व्हेन यू ट्राई टू बी परफेक्ट योर सेल्फ। जब आप अपने को परफेक्ट बनाना चाहते हैं तभी परफेक्ट बन पाएगा, और परफेक्ट बनने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है, प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो कोशिश होगा कि मैं कुछ रूल्स दूंगा, उन रूल्सों पे फॉलो कीजिए, आपका जो भी एरर होगा वो नहीं होगा, और धीरे धीरे आपका 30 दिन बोल रहा हूँ 30 दिन में ऐसे कंप्लीट हो जाना चाहिए, और हो भी सकता है अगर आप साथ दे तो, क्योंकि अगर सिर्फ मैं दूंगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। मेरे देने से क्या, आप रूल जान लिए, सब कुछ जान, अब बोल भी नहीं कीजिएगा। जैसे कि एक डॉक्टर ने आपको दवाई तो दे दिया कि नहीं बाबू तुमको अगर फीवर है तो तुमको ये गोली सुबह लेना है, ये गोली शाम को लेना है, बट आप ले ही नहीं रहे हैं, तो ठीक हो पाइएगा कभी नहीं, नेवर। लेकिन अगर आप वही उसके जो बात का है उस पर अमल कीजिएगा, उसको फॉलो कीजिएगा, एडोर कीजिएगा, तभी आप अपने जीवन में को सही सुधार कीजिएगा, तभी आपका जिस प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं वो ठीक हो पाएगा। और ये जो प्रॉब्लम आ रहा है कि हमें इंग्लिश सिखा दीजिए, इंग्लिश कमज़ोर है, तो हम वहाँ पे क्लास में इतना टाइम नहीं है कि हम आपको दे सकें। तो ये 5 से 7 मिनट या 10 मिनट की अप्रॉक्सीमेटली ये वीडियो जाएगी, तो आप इसको 30 देखते हैं तो मैं विश्वास करता हूँ कि आपका इंग्लिश बहुत बेटर हो जाएगा। आप किसी चीज़ को इंग्लिश में बोल सकते हैं, किसी चीज़ को इंग्लिश में अगर कोई बोलता है तो आप समझ सकते हैं। जैसे कि मैं बोल लेता हूँ, कहीं पे कोई बोलेगा तो समझ सकता हूँ, वो देखा भी होगा आपने अगर कॉलेज जाते होंगे, मेरे ब्रांच से अगर मेरे कॉलेज में होंगे तो। चलिए, तो अब यहाँ पे जो हुआ तो ये देख रहे हैं यहाँ पे आखिर क्यों ये इसका मीनिंग चेंज कर गया, क्यों कि आई इट मीन्स जैसे आई काव हिम बोले तो इसका मतलब हो गया आई फ्राइटन हिम, मैंने उसे डरा दिया, मैंने उसे डराया, मैं उसे डराता हूँ। यहाँ पे ये मीनिंग हुआ था कि क्यों हुआ ये, क्योंकि यहाँ पे ये वर्ब आ गया। लेकिन अगर यही बोलते हम एक दूसरा सेंटेंस हम लिखते हैं, ये फर्स्ट सेंटेंस हो गया हमारा, ये सेकेंड सेंटेंस लिखते हैं कि आई हैव अ काउ। यहाँ पे अब देख रहे होंगे तो यहाँ पे मेरे पास एक डराने वाला है, डराता है नहीं, यहाँ पे ये हमारा वर्ब नहीं है। यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये हमारा क्या है, डिटरमिनर है। डिटरमिनर वो होता है जो नाउन के पहले आता है, और ये हमारा क्या हो गया तब, नाउन हो गया। वहाँ पे हमारा काउ जो है वो नाउन है, इसीलिए यहाँ पे जो मीनिंग आएगा कि मेरे पास एक गाय है, ना कि मेरे पास उस डराता है, ये सब कुछ नहीं होगा। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की महत्व तो जानेंगे। अगर इंग्लिश सीखना है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत हद तक इंग्लिश को स्पेसिफाई करता है, बहुत हद तक जो इंग्लिश है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच पे डिपेंड करता है। और जिस दिन अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना सीख गए और उसे स्थान स्थान पे यूज करना सीख गए तो योर इंग्लिश शुड बी बेटर, मस्ट बी बेटर, वो निश्चित रूप से हो जाएगी आपका बेटर। बट उसके लिए यही है कि आप इसको फॉलो कीजिए। तो चलिए, वही हम अब इंग्लिश के बारे में आ रहे थे, इंग्लिश को बताते हैं कि इंग्लिश क्या है। तो जिस प्रकार से काउ हमारा नाउन और वर्ब दोनों था, उसी प्रकार से हमारा जो इंग्लिश है नाउन भी होता है एंड एडजेक्टिव भी होता है। अब टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच तो मुझे जहाँ तक विश्वास है आपको पता होगा, फिर भी अगर नहीं पता है तो एक बार मैं बता देना चाहूँगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट यानी किसी चीज़ का एक पार्ट हो गया, और ऑफ यानी तो वो जानते ही होंगे कि क्या होता है, स्पीच जो हो गया वो हमारा नाउन हो गया,
और बना किस वर्ड से है, इसका रूट वर्ड क्या है। जो रूट वर्ड बोलेंगे ये रूट वर्ड हमेशा यूज किया जाएगा, क्योंकि किसी भी जो एक वर्ड फैमिली होता है, जैसे एक हमारा फैमिली हो गया, जैसे कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका एक फैमिली होता है, तो उसी प्रकार आप जितने भी इंग्लिश में वर्ड देखते हैं तो सबका एक रूट वर्ड रहता है। जैसे कि वो कहाँ से वो जो वर्ड है वो आया है, तो उसी प्रकार हम रूट वर्ड हमेशा बोलेंगे। तो ध्यान में रखिएगा कि उसका मूल रूप क्या है, वो किस वर्ड से। जैसे आप लोग इसको संस्कृत में क्या कहते हैं, संस्कृत में आप इसी को तो धातु कह देते हैं ना, कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। तो उसी प्रकार उसको इंग्लिश में हम लोग रूट वर्ड कहेंगे कि यह वर्ड कहाँ से फॉर्म हुआ है, इसका रूट वर्ड क्या है, तो रूट वर्ड बोला जाएगा। तो स्पीच, स्पीच हमारा नाउन है, स्पीक, स्पीक हमारा वर्ब से बन गया है, यानी जो भी बोला जाता है उसका जो वो पैराग्राफ या फिर मतलब जो रिटन में आया वो हमारा क्या हो गया, वही हमारा स्पीच हो गया। जैसे कि स्कूल में स्पीच देने का काम किया जाता है ना, जितने भी मंत्री होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, वो स्पीच देते हैं ना। तो स्पीच कैसे देते हैं, कुछ चीज़ को बोलते हैं, स्पीक करते हैं। तो उसी प्रकार हमारा इंग्लिश क्या है, नाउन, वही पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे टोटल कितने होते हैं, 8 होते हैं। 8 के एक बार नाम ले लेना चाहूँगा। कौन कौन, नाउन, प्रोनाउन जो कि आप पहले से भी जान रहे होंगे, एडजेक्टिव, थर्ड हो गया हमारा एडजेक्टिव, फोर्थ हो गया वर्ब, फिफ्थ हो गया एडजेक्टिव, सिक्स्थ हो गया हमारा एडवर्ब, सेवेंथ प्रीपोजिशन एंड 8 कंजंक्शन एंड एक शायद बीच में नहीं हुआ। अच्छा फिर से देखते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन, यही 8 होते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को जो भी इंग्लिश में बोले जाते हैं, इन्हीं चीज़ों 8 चीज़ों के अंतर्गत आते हैं। और एक और चीज़ होता है जो डिटर्मिनर, जो अभी हमने बोला वो डिटर्मिनर भी आता है। तो डिटर्मिनर भी कहीं ना कहीं इन्हीं लोग का रूप है। तो वो थोड़ा सा उसमें कोई हार्ड चीज़ नहीं है, वो बता देंगे कि डिटर्मिनर वो होता है जो नाउन को डिटरमाइन करता है, नाउन को पहले आता है। चलिए, तो हमारा इंग्लिश क्या क्या है, नाउन और एडजेक्टिव। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वीडियो तो लंबा हो रहा है, तो किसी भी चीज़ को डिटेल स्टडी करने में टाइम लगता ही है। अगर डिटेल जब तक स्टडी नहीं कीजिएगा तो वही अधजल गगरी छलकत जावे, वही वाला हाल होगा। कभी भी जो फुल भरा हुआ बकेट में पानी होता है वो कभी नहीं छलकता है, बहुत कम, अगर आप उसको ज़्यादा हिलाइएगा तब। लेकिन जो आधा भरा हुआ पानी होता है वो हमेशा छलकते जाता है। तो वही हाल हो जाएगा। अगर पूरा से डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो को देखना पड़ेगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन 10 मिनट से 12 मिनट की कोशिश करेंगे कि हो, उससे लंबा ना हो। लेकिन अगर आप चाहते हैं, अगर आप इंग्लिश को रियलिटी में सीखना चाहते हैं तो आप वीडियो को देखिएगा, मस्ट वॉच कीजिएगा। अगर नहीं सीखना चाहते हैं तो भाड़ में जाए दुनिया, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, हमको क्या फिर। चलिए, तो हमारा जो इंग्लिश होता है नाउन और एडजेक्टिव। अब नाउन का मीनिंग क्या होता है, तो नाउन मतलब होता है हमारा लैंग्वेज, लैंग्वेज अच्छा कर दे, एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। और एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, आपने शायद एक देश का नाम सुना होगा, इंग्लैंड, सुने हैं। हाँ, तो उसी जो इंग्लैंड में जो पीपल रहते हैं, जो वहाँ पे लोग रहते हैं, जो वहाँ पे पर्सन रहते हैं, उनको क्या कहते हैं, इंग्लिश। जो अभी एडजेक्टिव आएगा तो जो वहाँ के जो पर्सन्स हो गए उनको इंग्लिश कहते हैं। जिस प्रकार मतलब ब्रिटेन का ही ना रूप है इंग्लैंड, ब्रिटेन को ही हम इंग्लैंड कहते हैं, तो ब्रिटेन के लोग को क्या कहते हैं, ब्रिटिश। तो ब्रिटिश को ही हम लोग इंग्लिश कहते हैं। जैसे इंडिया के लोग को हम लोग क्या कहते हैं, इंडिया के लोग को इंडियन कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया के लोग को ऑस्ट्रेलियन कहते हैं, पाकिस्तान के लोग को पाकिस्तानी कहते हैं, अफगानिस्तान के लोगों को अफगानिस्तानी कहते हैं, जापान के लोगों को जापानी कहते हैं। उसी प्रकार हम लोग इंग्लैंड के लोग को क्या कहते हैं, इंग्लैंडियन नहीं कहते हैं, इंग्लिश कहते हैं। जो वहाँ पे जो पर्सन्स हो गए उनको हम लोग इंग्लैंडियन नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, कमेंट में लिख दीजिएगा। तो हमारा हो गया द persons
द पर्सन्स ऑफ पीपल दोनों सही होगा, क्योंकि पर्सन भी हमारा पर्सन का प्लूरल है और पीपल भी जो है वो हमारा पर्सन का ही प्लूरल है। द पर्सन ऑफ इंग्लैंड। तो ये हो गया। अब अगर हमें जहाँ तक विश्वास है कि अगर आपसे अगर कोई पूछता है कि इंग्लिश क्या है तो आप उसके बारे में फुली बता दीजिएगा। क्या इस पे एग्जाम्पल कुछ करवा दिया जाए? चलिए करवा देते हैं कुछ, क्योंकि अगर मीनिंग जाननी है तो उसका यूज भी जानना बहुत ज़रूरी है कि कोई अगर पूछे तो उसको डिटेल में आप बता सकते हैं, ना उसको भी नहीं पता होना चाहिए। हम एक सेंटेंस लिखते हैं, इंग्लिश टीचेज, यहाँ पे 4 ऑप्शन वाला हम एक सेंटेंस लिखेंगे और उसमें आपको राइट चूज करना है कि कौन सा होगा। इंग्लिश टीचेज इंग्लिश, हमारा सेकेंड ऑप्शन हो गया एन इंग्लिश टीचेज इंग्लिश। थर्ड हो गया, ये चारों सेंटेंस हम अभी लिख रहे हैं, द इंग्लिश टीचेज इंग्लिश। और यहाँ पे लास्ट सेंटेंस हम लिख रहे हैं, द इंग्लिश टीच इंग्लिश। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पे 4 सेंटेंस लिखा है। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा अ इंग्लिश टीचेज इंग्लिश, सेकेंड है हमारा एन इंग्लिश टीचेज इंग्लिश, थर्ड है हमारा द इंग्लिश टीचेज इंग्लिश और फोर्थ है हमारा द इंग्लिश टीच इंग्लिश। अब विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज राइट, यहाँ पे यह चारों ऑप्शन में से कौन सही? तो आप बोलेंगे फर्स्ट, तो फर्स्ट सही है क्या? तो चलिए चेक करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार आप मैथ में आप प्रूव करते हैं कि नहीं ये अगर LHS इज इक्वल टू RHS तब जाके वहाँ पे सही होता है, तो इंग्लिश में भी कुछ रूल है, अगर उन रूल को फॉलो कर रहा है तब तो वो सही होगा, अगर नहीं फॉलो कर रहा है वो तब रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए हम उन्हीं रूल को, कुछ रूल भी जानते चलेंगे यहाँ से और देख भी लेंगे कि कौन हमारा सही है और कौन गलत है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, अ इंग्लिश टीचेज इंग्लिश, यहाँ तो अ तो सही है, इंग्लिश भी सही है और इंग्लिश का, लेकिन हम इंग्लिश क्या बोले थे कि इंग्लिश हमारा द पर्सन्स है, यानी इंग्लिश जो है वो हमारा प्लूरल फॉर्म है, ये हमारा सिंगुलर नहीं है, पर्सन नहीं है। इंग्लिश यानी कोई एक, इंग्लिश एक व्यक्ति नहीं है, वो बहुत सारे, वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं इंग्लैंड में उन सारे लोग को हम कंबाइंड रूप से, जो उनका टीम हो गया, उनको हम कहते हैं इंग्लिश। तो यहाँ पे प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के एक रूल दे रहे हैं हम, और एन प्लस नाउन सिंगुलर ऑलवेज, कभी भी इसके बाद हमारा प्लूरल नाउन नहीं आएगा। यहाँ पे एक रूल नोट हो गया, इसको नोट करते चलें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इंग्लिश में सिर्फ यही जो हम रूल लिखवाएंगे उनको आप नोट कीजिए, ये सब नहीं भी नोट कीजिएगा कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जो रूल लिखवाएंगे वो मस्ट है, वो नेसेसरी है कि उसको अगर कीजिएगा तभी सीखिएगा, नहीं कीजिएगा नहीं सीख पाइएगा। तो यहाँ पे हमने दिया, तो इसीलिए अब देख रहे हैं कि इंग्लिश हमारा क्या है, नाउन प्लूरल है, और हमारा क्या है, सिंगुलर है। तब जब भी आएगा तो ये तो गलत हो गया कि के साथ हमारा कभी भी नाउन प्लूरल नहीं होता है। ऐसे इंग्लिश हमारा यहाँ पे नाउन प्लूरल नहीं है, इंग्लिश जो है हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव है। एक और रूल लिख लीजिए आप, द प्लस एडजेक्टिव, ADJ से हम लोग, डॉट से हम लोग एडजेक्टिव को डिनोट करते हैं। अब क्वालिफाइंग
somebody is equal to noun plural। जब हमारा ये रूल जब भी आएगा, इस रूल को मस्ट बहुत ही ये ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि द प्लस एडजेक्टिव क्वालिफाइंग समबडी, यानी जब द प्लस द के बाद यदि हमारा एडजेक्टिव आता है और जो एडजेक्टिव आ रहा है वो अगर वह किसी नाउन को क्वालिफाई करता है, जैसे कि द पुअर आर ऑनेस्ट, यहाँ पे पुअर क्या, पुअर हमारा एडजेक्टिव है कि पुअर यानी गरीब, लेकिन यहाँ द पुअर आ गया तो हमारा वो गरीब नहीं बता रहा है, द पुअर यानी गरीब लोग, जितने भी गरीब लोग होते हैं वो क्या होते हैं, द पुअर आर ऑनेस्ट। देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पुअर आ गया तो नाउन प्लूरल तो दे रहा, यहाँ पे नाउन प्लूरल दिया तब ना आ रहा है कि द पुअर आर ऑनेस्ट। इज ऑनेस्ट कभी नहीं होगा, कि जब भी आएगा तो वो हमारा प्लूरल के रूप में आएगा और उसके बाद जो फिनाइट वर्ब आएगा, फिनाइट वर्ब अभी बाद में बताएंगे कि क्या होता है, वरना एक ही दिन सीखने में बहुत चीज़ चल जाएगा। तो जो हमारा उसके बाद हमारा ना आ रहा है वो फिनाइट वर्ब, फिनाइट वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल तो फिनाइट वर्ब भी प्लूरल, और इसीलिए हमारा वहाँ पे आ रहा है। चलिए अब यहाँ पे सेकेंड देखते हैं, ये दोनों जो हम रूल बताए ये इसको मस्ट याद कीजिएगा आप इस। चलिए यहाँ पे देखते हैं अ इंग्लिश टीचर, ये तो गलती हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं सेकेंड एन इंग्लिश। यहाँ तो पहले ही जान लीजिए कि एन हमारा क्या है, एन हमारे है डिटरमिनर है, इंग्लिश क्या है, यहाँ पे है एडजेक्टिव, बट वर्क कर रहा है नाउन प्लूरल की तरह। चलिए तो अब देख पा रहे होंगे कि एन हमारा क्या है, एक डिटरमिनर है, लेकिन एन के बाद हमारे जब भी आता है, एन कब आता है, जब जो उसके बाद जो वर्ड आ रहा है वो हमारा भावेल लेटर नहीं भावेल साउंड से स्टार्ट हो। तो यहाँ पे तो आप देख पा रहे होंगे कि इंग्लिश तो हमारा भावेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, हम भावेल लेटर नहीं बोल रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को रंजीता तिवारी मैडम ने बताया भी होगा, भावेल साउंड कितने होते हैं, 20 वो बता दिए हैं, तो वो आपको उसको अथी कर लीजिए, देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे भावेल साउंड हमारा इंग्लिश ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे फिर वही कि टीचेज नहीं, अगर होता भी तो हमारा क्या होता, टीच होता। इसकी वजह से ये हमारा गलत है, इसलिए ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पे थर्ड ऑप्शन को देखते हैं, तो द इंग्लिश टीचेज इंग्लिश। यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि ये इंग्लिश हमारा नाउन प्लूरल का वर्क कर रहा है, नाउन प्लूरल। टीचेज इंग्लिश यहाँ पे हमारा, फिर यहाँ पे हमारा इंग्लिश हमारा क्या, टीचेज क्या हो गया, टीचेज हमारा V5 हो गया, जो कि V5 हमारे सिंगुलर की तरह वर्क करता है, और हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल अति सिंगुलर कभी नहीं, अगर एक और रूल अभी लिखवा दें या फिर उसको नेक्स्ट टाइम लिखवा देंगे, क्योंकि एक ही दिन में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर तो जब भी हमारा अगर सब्जेक्ट प्लूरल आ रहा है तो उसका जो फिनाइट वर्ब होगा वो भी प्लूरल ही होगा। लेकिन यहाँ पे देख पा रहे होंगे इंग्लिश हमारा नाउन प्लूरल है, बट टीचेज हमारा क्या हो गया, नाउन सिंगुलर, इसीलिए क्या हो गया, ये भी गलत है। अब देख पा रहे होंगे द इंग्लिश टीच इंग्लिश, यहाँ पे हमारा ये जो हो गया नाउन प्लूरल का, और V1 हमारा प्लूरल की तरह वर्क करता है, तो द इंग्लिश टीच इंग्लिश, यहाँ पे ये बिल्कुल सही है कि जो इंग्लिश होते हैं, जो इंग्लैंड के लोग होते हैं, द पीपल ऑफ इंग्लैंड टीच इंग्लिश। यहाँ पे टीच हमारा नाउन है जो कि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट टू द वर्ब ट्रांजिटिव टीच। तो ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, फेनाइट वर्ब, ये सब के बारे में हम बाद में बताएंगे, जैसे कि अभी तो कुछ, लेकिन ये आप लोग ने आज इंग्लिश के बारे में जो भी था उसका बेसिक इंग्लिश का जो भी था, इंग्लिश है क्या, इंग्लिश से हम लोग क्या जानते हैं। बहुत सारे लोग हैं सिर्फ इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, बट इतना ही जानते हैं। लेकिन आपको अगर आप इंग्लिश को बोलना चाहते हैं, इंग्लिश के स्टूडेंट बनना चाहते हैं, तो उसके बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। अब कोई पूछेगा तो उसको क्या बताइएगा, तो आप उसको बताइए कि इंग्लिश हमारा दो चीज़ होता है, नाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है।
बट तुम किस रूप में पूछ रहे हो तो वो खुद ही फंस जाएगा। वो बोलेगा नाउन, तो नाउन के रूप में बोलेगा। तब आपको ये बताना है कि नाउन मतलब होता है एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, एन ऑफिशियल लैंग्वेज, अ प्रोफेशनल लैंग्वेज, ये बोल सकते हैं, ये बोलना है होगा आपको। लेकिन अगर पूछेगा कि इंग्लिश एडजेक्टिव, लेकिन अब उससे आप पूछेगा कि चलो भाई हमने तो तुमने जो पूछा बता दिया, अब तुम बता दो हमको एक बात कि इंग्लिश एडजेक्टिव मतलब क्या होगा, वो खुद फंस जाएगा। बहुत जो आपसे बोल रहा था या पूछ रहा था उसको खुद नहीं पता होगा कि द इंग्लिश, वहाँ पे जो इंग्लिश है वो एडजेक्टिव मतलब वहाँ के लोग भी होता है इंग्लैंड के। जिस प्रकार इंडिया के लोग को इंडियन कहते हैं, उसी प्रकार इंग्लैंड के लोगों को हम लोग इंग्लिश कहते हैं। तो चलिए इंग्लिश, जो भी इंग्लिश के बारे में था आज हमने बता दिया, और कल से हम इसको बोलने पे प्रैक्टिस करवाएंगे, कुछ रूल देंगे जैसे आज दिया है उसी प्रकार से हम रूल ही देंगे। इन रूल को फॉलो कीजिए, आपका इंग्लिश बहुत ज़्यादा बेटर होगा। और चलिए इसी को मानते हैं कि आपका इंग्लिश हो जाएगा। और 30 दिन में हम कोशिश करेंगे कि हो जाए, लेकिन अगर देख रहे हैं कि एक ही क्लास में कितना चल गया, तो ये थी लिखना है आपको नाउन प्लूरल। चलिए इस वीडियो को फुल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि आप सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो में जो कंटेंट दिया जा रहा है वो समझ में आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और अगर फिर भी नहीं आया होगा तो चैनल को अनसब्सक्राइब कीजिएगा, हम यही कहेंगे। चलिए बहुत दिल से आभार। मैं अमित कुमार।